हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ESBI मॉडल के बारे में, और वो भी बिल्कुल डिटेल में। मुझे कहीं से पता चला कि पैसों के ऊपर जो सबसे बढ़िया बुक लिखी गई है वो बुक है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक में पैसों के ऊपर और माइंडसेट के ऊपर बात की गई है। किस किस ने इस बुक को पढ़ा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे क्या लगता है कि इस बुक को हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए। ये जो रिच डैड पुअर डैड बुक है ये रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है, जो कि ये अमेरिका के एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। लोगों ने इनकी बुक को पढ़ा और बहुत सारा प्यार दिया और इन्हें फाइनेंशियल गुरु बना दिया। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक और बुक लिखी जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इसमें इन्होंने ESBI मॉडल के बारे में बताया है। अगर आपने इस मॉडल को अच्छे से समझ लिया, समझना बहुत ही आसान है, तो अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया तो आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है, ये डिसाइड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया कि पैसे कमाने के 4 तरीके होते हैं। ESBI ये 4 कैटेगरी हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं और वो पैसे कमाते हैं तो वो इन्हीं चारों कैटेगरी में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में होते हैं और वो पैसे कमाते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो जॉब करते रहते हैं। जॉब में चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब में जैसे वो लेखपाल, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, कोई भी वो हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है कि हम जितना टाइम देंगे उतने ही पैसे कमाएंगे। यहाँ पे हम बॉस नहीं होते हैं, कोई और हमारा बॉस होता है। हम किसी और के लिए काम करते हैं। जैसे कि अगर हम फुल टाइम काम करते हैं तो हमें फुल टाइम के पैसे मिलेंगे, और अगर हम पार्ट टाइम काम करते हैं तो हमें पार्ट टाइम के पैसे मिलेंगे, और अगर हम कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। कुल मिला के हम जितना टाइम देंगे उतने ही पैसे कमाएंगे। हमारे स्किल्स के ऊपर डिपेंड होता है कि हम कितने स्किल्ड हैं, उसी के हिसाब से हमें पैसे मिलते हैं। यहाँ पे हम किसी के अंडर में काम करते हैं और हमारा बॉस कोई और होता है। दूसरी कैटेगरी है यस कैटेगरी। यस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। इसमें क्या होता है कि लोगों के पास एक शॉप होती है। जैसे कि एक डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर कहीं हॉस्पिटल में प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, अगर वो वहाँ पे जॉब करता है तो वो एम्प्लॉय होगा। लेकिन अगर वो खुद की एक क्लिनिक खोल लेता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉय कहा जाएगा। इस कैटेगरी में क्या होता है कि यहाँ हम अपने खुद के बॉस होते हैं। यहाँ पे हम किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, और यहाँ पे हम जितना टाइम लगाएंगे उतने ही पैसे कमाएंगे। लगभग एम्प्लॉय के जैसे ही होता है, लेकिन एम्प्लॉय में क्या होता है कि हम किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, और यहाँ पे हम अपने खुद के लिए काम करते हैं। यहाँ पे हम जितना टाइम देंगे उतने ही पैसे कमाएंगे। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर क्लिनिक अपना खोलता है तो वो पैसे कमाएगा, और अगर नहीं खोलेगा तो वो पैसे नहीं कमाएगा। यहाँ पे सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी कैटेगरी है बी कैटेगरी। बी का मतलब होता है बिजनेस ओनर। इसमें हमारे पास एक आइडिया होता है, एक सिस्टम होता है, और उस आइडिया को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा पैसा लगाते हैं, थोड़ा सा समय लगाते हैं और एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं। और जितना बड़ा इसमें हमारा नेटवर्क होता है हम उतना ज़्यादा इसमें पैसा कमाते हैं। इस कैटेगरी में लोग हमारे लिए काम करते हैं और हम पैसे कमाते हैं। यहाँ पे हम अपने खुद के बॉस होते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि अगर अंबानी जी की तबीयत ख़राब हो जाए या फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए अचानक से कहीं बाहर जाना पड़ जाए, तो क्या फिर उनके घर में पैसे जाने बंद हो जाएंगे? नहीं, उनके घर में तब भी पैसे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने टीम बना लिया है, उनकी टीम है, उनका नेटवर्क है,
वो उनको नेटवर्क से पैसे मिलेंगे। चौथी कैटेगरी है आई कैटेगरी। आई कैटेगरी में क्या होता है कि हमारे पास जैसे अगर 2 करोड़ रुपए है तो उसे हम स्कूल खोलने में, कॉलेज खोलने में या फिर यूनिवर्सिटी खोलने में या फिर हॉस्पिटल खोलने में हम इन्वेस्ट करें और वहाँ से हम पैसे कमाएं, मतलब कि पैसे से पैसे बनाना। यहाँ पे हम अपने खुद के बॉस होते हैं और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ESBI मॉडल में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया कि इस दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो E और S कैटेगरी में आते हैं और 10% केवल ऐसे लोग हैं जो B और I कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो 90% लोग हैं उनके पास केवल और केवल 10% पैसे होते हैं और जो 10% लोग हैं उनके पास 90% पैसे होते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको E और S कैटेगरी से बाहर निकलकर B और I कैटेगरी में आना होगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं। अगर आपको ESBI मॉडल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और उन सभी लोगों तक शेयर करें जिनकी आप केयर करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।